चलिए बच्चों, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक क्या नाम है इसका? एनर्जी चेंजिंग ऑफ कैपेसिटर ऑन फिलिंग डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इन ए कैपेसिटर। क्या मतलब हुआ कि मेरे पास सबसे पहले एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। मान लीजिए दोनों के प्लेटों के बीच में एयर है, तब इसको एयर कैपेसिटर हम लोग नाम देंगे, एयर कैपेसिटर। इसकी प्लेट की एरिया ए है, दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस डी है, और इसको बैटरी से जोड़ करके, मान लीजिए बैटरी मैंने लगा दिया और बैटरी से जोड़ करके इसको चार्ज किया जा रहा है। इसकी जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी थी उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, प्लस क्यू चार्ज एज्यूम कर लीजिए, और ये दूसरी जो प्लेट निगेटिव टर्मिनल से जुड़ी थी उस प्लेट पर निगेटिव चार्ज आ गया। दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, इसके भीतर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पैदा हो गई। यह एयर मेरे पास कैपेसिटर है। सबसे पहले अगर हम कहें इस एयर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या है, तो C0 की वैल्यू एप्सिलॉन 0 A/D रिलेशन हम लोग पढ़े हुए हैं। इसकी दोनों प्लेटों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चार्ज पहले कह दीजिए, चार्जिंग मैंने कितना, इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज कितना चार्ज मैंने दिया दोनों प्लेटों को, Q0 मान लीजिए। Q0 इसलिए कहा कि एयर कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, जीरो लगा के इंडिकेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज Q0 दिया और इसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस जो दोनों प्लेटों के बीच आया वह V0 आया। तीनों में रिलेशन अब कहें Q0 = C0 V0, Q = CV, और दोनों प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है हाफ Q²/C, 0 लगा दीजिए, हाफ CV², 0 लगा दीजिए, एयर के लिए हाफ QV। यह एनर्जी है, पोटेंशियल डिफरेंस है, चार्ज है, और इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इनके दोनों प्लेटों के बीच में जो एयर था, अब कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरूंगा, लेकिन भरने के दो तरीके होंगे। एक मेथड पहला तरीका, और दूसरे तरीके से दूसरा तरीका कैसे भरूंगा। पहले जो मैं भरूंगा, दोनों प्लेटें हैं, ये दोनों प्लेटें बैटरी से जुड़ी हैं, बैटरी जुड़ी रहने देते हैं, और बैटरी जुड़ी रहने के बाद जुड़ी रखते हुए दोनों प्लेटों के बीच में डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल मैंने भर दिया। बैटरी जुड़ी है, एयर को हटा करके मटेरियल भर दिया। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि मैं चार्ज कर चुका हूं कैपेसिटर को, बैटरी हटा दिया, बैटरी को हटा करके फेंक दिया, अब मेरे पास बैटरी नहीं है, क्या बचा हुआ है, चार्ज कैपेसिटर, चार्ज एयर कैपेसिटर मेरे पास मौजूद है, जिस पर कि चार्ज Q0 था, प्लस Q0। अब बैटरी हटाने के बाद ये जो चार्ज मिला है, इसकी दोनों प्लेटों के बीच में डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भर रहा हूं। यहां बैटरी हट चुकी है, यहां बैटरी जुड़ी है, ये भी चार्ज था, ये अब हमको बात क्या करनी है, इस टाइप से जब आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरेंगे तब उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, चार्ज क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, रिलेशन क्या बनेगा, एनर्जी, इन्हीं टॉपिक पर हमको बात करना है दोनों केसेस में। अगर बैटरी जुड़ी है तो क्या ध्यान देना है, जो पोटेंशियल होता है, चूंकि बैटरी का पोटेंशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन में दोनों प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, इसका ईएमएफ जो होता है, बैटरी का ईएमएफ, बैटरी का टोटल वोल्टेज, दोनों प्लेटों के बीच स्टेबल अवस्था में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वही होता है। मींस अगर बैटरी जुड़ी है तब एयर चाहे मटेरियल भरा हुआ कंडेंसर हो,
उसका पोटेंशियल V0 के बराबर होगा। यह आपको अच्छी तरीके से नोट करना है। यहां पर क्या याद रखना है कि बैटरी हट चुकी है, तो उसके ऊपर जितना चार्ज था, अब चार्ज को हम लोग हेर फेर नहीं कर रहे हैं। इस केस में जो Q आएगा वो Q0 के इक्वल रहेगा कि मींस अब मटेरियल भर दिए हैं और चार्ज कंडेंसर के बीच में, दोनों प्लेटों के बीच में मटेरियल भर रहे हैं, तब उस पर जो चार्ज रहेगा, चार्ज चूंकि हम लोग और देने का रास्ता हटा दिए हैं, तो चार्ज चाहे मटेरियल वाला हो चाहे एयर वाला हो, यहां चार्ज इक्वल रहेगा। इस केस में चार्ज बदल जाएगा, एनर्जी बदल जाएगी, कैपेसिटी बदल जाएगी। सी कैसे निकालेंगे? सी का वैल्यू हम लोग पढ़े हुए हैं, एप्सिलॉन 0 KA/D। चूंकि एप्सिलॉन 0 A/D C0 है, इसको KC0 लिख सकते हैं, KC0। एक बात, चार्ज, अब चार्ज क्या होगा? चूंकि Q = CV होता है, Q = CV और C की वैल्यू KC0 और V V0 के इक्वल है, और C0 V0 जो है Q0 है, C0 V0 Q0, तो K Q0 रिलेशन बन गया। मींस अगर बैटरी जुड़ी है तब मटेरियल भर रहे हैं, तब उसकी दोनों प्लेटों के बीच जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा एयर की अपेक्षा K टाइम्स इतने गुना और ज्यादा स्टोर हो जाएगा। और एनर्जी U की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, यहां पर हम किसी भी रिलेशन से लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। हाफ CV² से लेके आगे बढ़ते हैं। हाफ C की जगह लिख देंगे KC0, KC0 V0 को इक्वल ही रहेगा, और हाफ C0 V0 हाफ CV² U0 है, तो आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे KU0। मींस बैटरी जुड़ी है तब उसकी प्लेट पर जो चार्ज है वो K टाइम्स हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी K टाइम्स हो जाएगी। लेकिन अगर बैटरी हटा दिए हैं, तो बैटरी हटी हुई है तो Q सेम रहेगा और C की वैल्यू C = एप्सिलॉन 0 KA/D हो जाएगी, और यह KC0 के इक्वल होता है, क्योंकि एप्सिलॉन 0 A/D को C0 से रिप्लेस कर दिया, तो K टाइम्स उसकी कैपेसिटी हुई। इलेक्ट्रिक चार्ज सेम, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू फाइंड आउट करें। V Q/C, Q की जगह क्या लिख देंगे? Q0। C की जगह क्या लिख देंगे? KC0। और Q0/C0 V0/K, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस है 1/K टाइम्स मिलेगा, घट जाएगा पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और एनर्जी की बात करिए, U, यहां पर क्या कांस्टेंट है? Q कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है। इस रिलेशन से लेकर के आप बात करिए, हाफ Q²/C, हाफ Q सेम रहेगा Q0 की, C की वैल्यू KC0 और Q²/C0 means U0/K। यहां बाद में बैटरी हटा देने के बाद मटेरियल भर दें, तब उसकी चेंजिंग क्या होगी? एनर्जी में चेंजिंग 1/K टाइम्स हो जाती है। अगर बैटरी जुड़ी रहती है तो K टाइम्स होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, यह जो है हम लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेगा। इस तरीके से यह टॉपिक, यह चैप्टर कंप्लीट हुआ।